बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। आज हम डिटेल से इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे और विद एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देख लें। एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। यानी कि आपको एक रैशनल फ्रैक्शन दी हुई होती है और उसको आप पार्शियल फ्रैक्शन के सम में लिखते हैं, तो उसको आप कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। ओके, इनकी एग्जांपल्स जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगी। ये जस्ट एक बेसिक डेफिनेशन है कि एक रैशनल फ्रैक्शन दी गई होती है, उसको आप तोड़ के एज अ सम में लिख के आप उसको सॉल्व करते हैं, तो वो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन होती है। तो आगे चलते हैं। आगे जो है वो हमारी जो डेफिनेशन है वो किसकी है, रैशनल फ्रैक्शन की है। कि रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है। रैशनल फ्रैक्शन द क्वेश्चन ऑफ टू पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स वेयर क्यू ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो विद नो कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड द रैशनल फ्रैक्शन। यानी कि आपको इस तरीके से कोई भी एक जो है वो पोलिनोमियल दिया जाता है जिसमें क्यू ऑफ एक्स जीरो के इक्वल नहीं होता और इसमें कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होता, तो उसको आप कहते हैं कि वो आपकी रैशनल फ्रैक्शन है। आगे चलें तो दो तरह की आपकी रैशनल फ्रैक्शंस होती हैं। एक होती है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और एक होती है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है। अ रैशनल फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। यानी कि जब आपको एक फ्रैक्शन दी जाए इस फॉर्म में, उसको आप प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं जब जो आपका पी ऑफ एक्स है उसकी जो डिग्री है पोलिनोमियल की वो लेस देन हो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, जो डिग्री है वो आपकी जो पी ऑफ एक्स है उसकी लेस होनी चाहिए बनिस्बत क्यू ऑफ एक्स की। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने साथ लिखी है टू एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ये आपकी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है क्योंकि जो आपका पी ऑफ एक्स है उसकी जो डिग्री है वो क्या है, वन है, और जो क्यू ऑफ एक्स है उसकी डिग्री आपके पास टू है। तो यही डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि जो पी ऑफ एक्स है उसकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए क्यू ऑफ एक्स से। तो ये आपकी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। आगे चलें तो दूसरी जो टाइप है वो होती है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इसके ऑपोजिट होता है। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये है कि जो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स एक आपको रैशनल फ्रैक्शन आप उस इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे जब आपकी जो पी ऑफ एक्स है उसका जो डिग्री है वो ग्रेटर देन हो आपके डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स की। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में मेंशन है 3x का स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन। तो यहाँ पे देखें तो इसकी जो डिग्री है वो क्या है, आपके पास टू है, और जहाँ पे जो q है उसकी डिग्री आपके पास वन है। तो पी ऑफ एक्स की डिग्री ज़्यादा हो गई है, बड़ी हो गई है क्यू ऑफ एक्स से, तो इट्स मीन कीजिए आपकी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। चलिए अब एग्जांपल के ज़रिए जो आपने टाइप्स पढ़ी हैं उनको समझते हैं। एग्जांपल नंबर वन है हमारे पास जो कि सिंपल रैशनल पार्शियल फ्रैक्शन की एग्जांपल है। x माइनस 11 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ पे जो है वो क्यू ऑफ एक्स ना तो ज़ीरो के इक्वल है और ना ही इसमें कोई कॉमन फैक्टर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपका फर्स्ट वाला क्यू ऑफ एक्स अगर आप देखें ये आपका पी ऑफ एक्स है और जो नीचे है ये आपका क्यू ऑफ एक्स का है। तो जो जो फर्स्ट टर्म है आपकी एक्स माइनस फोर वो उसके नीचे आप लिखेंगे उस आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इसको आप डिनोट करते हैं। तो सम में लिखेंगे एक आप यहाँ पे अननोन्स जो है वो लेट कर लेंगे, ए है और दूसरा जो है वो आपका पी है। यहाँ पे आप कुछ भी लेट कर सकते हैं लेकिन जो यूज़ होता है मोस्टली वो आपका ए और बी यूज़ होता है। सी डी ई एफ मतलब ए से स्टार्ट होता है और जितनी आपकी नीचे आपको दिए गए होते हैं फैक्टर्स उस हिसाब से आप जो है वो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है ए और नीचे साथ हमने यूज़ किया है बी। तो यहाँ पे ए और एक्स माइनस फोर प्लस बी और एक्स प्लस थ्री। तो जो सेकंड स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि जो आपकी क्यू ऑफ एक्स होता है बोथ साइड्स को हम क्यू ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स माइनस फोर एंड एक्स प्लस थ्री, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड्स पे। जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड से ये टोटल कैंसिल हो जाएगा। अगर ए एक्स माइनस फोर के साथ जब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो एक्स माइनस फोर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। जब ये बी के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो बी का जो है वो एक्स प्लस थ्री दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो बचेगा वो इसके साथ एक्स माइनस फोर बचेगा। तो आगे चलें।
आगे देखें, जब आपने यहाँ पे x माइनस 11 रहेगा, ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो गई। a के साथ आपका क्या रह गया, x प्लस 3, और b के साथ आपका रह गया x माइनस 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब हमने यहाँ से a की और b की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जो b का फैक्टर आपका होगा x माइनस 4, उसको आप 0 के इक्वल रखेंगे। जब आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर आप जो है वो a के फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे जब हमने रखा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो जो x की वैल्यू आई है वो 4 आई है। इस x की वैल्यू 4 को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे हमने पुट किया 4। 4 माइनस 11 इज इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 3 प्लस b इंटू 4 माइनस 4। b हो गया हमारा 0 और a की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली, जो कि हमारे पास आई है -1। उसके बाद हम b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो यहाँ पे फैक्टर लेंगे वो x प्लस 3 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे x की जो वैल्यू आई है वो -3 आई है। तो अब इसको हम x की जगह पे -3 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। जब हमने x की जगह पे -3 पुट किया तो जो a की वैल्यू वो हमारी 0 हो गई और b की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली। तो b की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 आ गई है। अब जब हम इसको दोबारा से, जो हमने क्वेश्चन इसके सम बनाया था, इसको सम में लिखा था, जो हमारी फ्रैक्शन दी गई थी, उसमें जब हम पुट करेंगे, जो कि हमारी थी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 थी, x माइनस 11 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 x प्लस 3 a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x प्लस 3। इस इक्वेशन में अब हम a की और b की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप सो इस एग्जांपल की आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से हो गई होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमारी एग्जांपल नंबर 2 है, जो कि हमने लिखी है x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब हम इसको थोड़ा चेंज करके, मतलब कि हमें जो q ऑफ x दिया गया वो एक पॉलिनोमियल की शक्ल में दिया गया। अब हम पहले इसके फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बनाने के बाद हम इसको एज अ सम जो है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किया फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के लिए यहाँ पे 2x था तो हमने लिखा प्लस 3x माइनस 3। यहाँ से हमने क्या किया, x को कॉमन लिया तो आपके पास रह जाएगा x प्लस 3। उसके बाद यहाँ से अपने -1 को कॉमन लिया तो अंदर आपका रह जाएगा x प्लस 3। तो यहाँ पे आपके दो फैक्टर बन गए, x माइनस 1 एंड x प्लस 3। जब आपके ये दोनों फैक्टर्स आ गए तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको एज अ सम लिख लेंगे, a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 3। अब सेम वही स्टेप्स यहाँ पे रिपीट होंगे बोथ साइड से। जो आपकी पॉलिनोमियल जब आपको गिवन होता है, उसकी जो आपके डिनोमिनेटर में होता है, उसको आप बोथ साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस इक्वेशन के बोथ साइड पे जब हमने मल्टीप्लाई किया x माइनस 1 और x प्लस 3 को, तो बाकी जो चीज़ बची है वो हमारे पास जो x माइनस 5 है, इसके नीचे से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा जस्ट x माइनस 5। a के अगर देखें तो a के साथ क्या था हमारे पास x माइनस 1, तो a के साथ हमारा आ जाएगा x प्लस 3 और b के साथ हमारा है x प्लस 3। जब ये मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 1। ये लिख के मैंने आपको पिछले एग्जांपल में डिटेल से बता दिया था। अब डायरेक्ट हम जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, आप पहले a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, फिर b की कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने a वाला फैक्टर लिया x प्लस 3। x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखा, x इज इक्वल टू -3, इसको इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट कर दिया। x की वैल्यू को जब हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो हमारे पास जो b की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 2 आई है। जहाँ पे देख लें a जो है वो आपका 0 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, और जो b है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -4b। यहाँ पे जो -4 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएंगे और 4 2 ज़ा 8 आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। आगे चलें तो आगे हमने a की वैल्यू को फाइंड करना है। a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि b का फैक्टर हमारे पास क्या है, यहाँ पे x माइनस 1 है। तो यहाँ पे हमने लिया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की जगह पे अब हम पुट करेंगे 1। x की जगह पे जब हम 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो b की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, 1 माइनस 1, और जो a की वैल्यू आएगी वो 4a इज इक्वल टू -4। यहाँ पे ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ये जाके उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, पीछे आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी -1। तो a की वैल्यू आपकी आ गई -1। अब सेम इसी तरीके से a की और b की वैल्यू को, हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई थी
इस इक्वेशन में हम ए की और बी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है वो इसका ये आ जाएगा। आई होप सो कि इन एग्जांपल्स की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये आपकी रैशनल फ्रिक्शन डिकम्पोजिशन थी, जिसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जो हमारे पास क्वेश्चन होता है टू पोलिनोमियल्स का, उसको हम क्या करते हैं, सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन लिखते हैं, वो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन होती है। आगे देखिए, आगे हमारी एग्जांपल है। अब हम देखेंगे कि अगर हमें इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन दी जाए, जिसकी डेफिनेशन हमने की थी कि जो p ऑफ x है उसका जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है वो ग्रेटर देन हो जो q ऑफ x है उसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल से, तो फिर हम जो है वो उस फॉर्म को इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। तो उसको हम जो है वो रैशनल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे और फिर उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, ये हम इस एग्जांपल में देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका p ऑफ x है वो क्या है, 6x क्यूब। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है वो क्या है, क्यूब है। और जहाँ पे देखें तो जो आपकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है वो स्क्वायर आ रही है। तो इट्स मीन कि जो p ऑफ x की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है वो ग्रेटर देन है q ऑफ x के डिग्री ऑफ पोलिनोमियल से। तो इसको मेंटेन करने के लिए, इसका जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है उसको चेंज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन से आप सब जो है वो अच्छे तरीके से अवेयर होंगे कि किस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं, लेकिन फिर से आपको डिटेल से समझाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा p ऑफ x है उसको हम अंदर साइड पे रखते हैं और जो q ऑफ x है वो हमारा बाहर साइड पे आता है। तो लॉन्ग डिवीजन करने के लिए जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास है 6x क्यूब और जहाँ पे जो है वो आपका 3x का स्क्वायर है, इन दोनों को हम करते हैं डिवाइड। जो चीज़ कैंसिल होती है उनको हम करते हैं कैंसिल। जैसे कि यहाँ पे देखें तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, जहाँ से दो टर्म्स इसकी कैंसिल हो जाएंगी और बाकी जो है वो पीछे आपका एक एक्स बच जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये आपका बन जाएगा 2। तो इट्स मीन कि जो हमारे पास चीज़ बची है वो क्या है, 2x। तो यहाँ पे जो हमारा 2x बचा है उसको अब हम लिखेंगे यहाँ पे, और इस 2x को इस पूरे q ऑफ x के साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे लिखने के बाद देखिए कि जो चीज़ कैंसिल होती है उनको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे साइंस चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे 6x क्यूब, यहाँ पे पहले प्लस में था, दोबारा से ये माइनस में हो गया, तो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे। सेम इसी तरीके से जब आपने 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, -4x का स्क्वायर, और फिर 2x को आपने -1 के साथ किया तो आपके पास आ गया -2x। इनके साइंस जब चेंज होंगे तो यहाँ पे आपका 5x और 4x क्या बन जाएगा, 9x का स्क्वायर, और प्लस आपका आ जाएगा 2x और माइनस ये आपका 7 आ जाएगा। अब आप अगर इसको देखें तो यहाँ पे अगर हम 9x स्क्वायर को हम 3x स्क्वायर के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखें, 9x स्क्वायर को आपने डिवाइड करना है किसके ऊपर, 3x स्क्वायर के ऊपर। तो ये स्क्वायर x स्क्वायर से काट जाएगा और 3 सर आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इट्स मीन कि जो आपकी वैल्यू आई है वो क्या आई है, 3। तो अब हम 3 के साथ इस पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर, देन आपका आ जाएगा -6x एंड देन आपका आ जाएगा -3। जब इनके साइन आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और बाकी आपके पास 2x और 6x आपका 8x आ जाएगा एंड माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा -7 एंड +3 आपका -4 आ जाएगा। तो अब जो है वो इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको अब हम लिख सकते हैं अपने जो हमें पोलिनोमियल दिया गया था उसमें अब हम लिखेंगे इसको यहाँ पे, जैसे कि है 2x + 3 प्लस ये जो आपका होगा 2x + 3 जो आपका यहाँ पे आएगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे एंड देन जो आपका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, 8x - 4 उसको आप यहाँ लिखेंगे एज अ p ऑफ x, और नीचे जो आपकी ये टर्म है 3x² -2x - 1 इसकी आपने करनी है फैक्टराइजेशन जो हमने अपने पिछले क्वेश्चन में भी की थी एग्जांपल नंबर 2 में। उसी तरीके से यहाँ पे आपने फैक्टराइज किया इसको और यहाँ पे आपने 2 फैक्टर बना लिए। 2 फैक्टर बनाने के बाद अब जो है वो इसको आप एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाई 3x + 1 एंड प्लस b डिवाइडेड बाई x - 1। अब दोनों साइड पे ये जो आपकी ये वाली चीज़ है इसको और ये वाली चीज़ आपने लेनी है, ये वाली, ठीक है। इनके दोनों साइड्स पे आपने क्या करना है, 3x + 1 और x - 1 को करना है दोनों साइड पे मल्टीप्लाई। दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास जहाँ पे बचेगा, यहाँ पे आपका 8x - 4 आएगा और जहाँ पे a के साथ से 3x + 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x - 1 और b के साथ से आपका x - 1 खत्म हो जाएगा, पीछे बचेगा आपका 3x + 1। अब a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम b वाला फैक्टर लेते हैं और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम a वाला फैक्टर लेते हैं। तो यहाँ पे लिया हमने b वाला फैक्टर, x की वैल्यू हमारे पास निकली है -1/3। -1/3 को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे।
ये जो हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई है इसमें पुट करेंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखें 8 1 जार 8 और नीचे आपका 3 था, यहाँ पे अपने एलसीएम लिया है 3 4 जार 12 -8 -12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू a -4 ओवर 3 प्लस बी आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। 3 3 से कट गया, -1 + 1 आपका 0। तो a की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आई है, 5 आई है। सेम इसी तरीके से आपने b की वैल्यू को निकालना है, तो a वाला फैक्टर आप लेंगे जो कि था x - 1 और x = 1। आप इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपकी b की वैल्यू आ जाएगी 1। दोनों वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और जो आपका जनरल सोल्यूशन आएगा वो ये आ जाएगा। आई होप सो कि ये एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आगे एग्जाम्पल नंबर 2 देखें तो यहाँ पे हमने एक पोलिनोमियल और लिख लिया है x⁴ + 1 डिवाइडेड बाई x² इंटू x - 1। यहाँ पे जब सबसे पहले x² को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया x³ - x²। तो यहाँ पे फिर इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बन गई क्योंकि p(x) का जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है वो q(x) से बड़ा है। तो सेम मेथड यहाँ पे यूज़ करना है, लॉन्ग डिवीजन का मेथड यूज़ करना है। तो लॉन्ग डिवीजन का मेथड अच्छे तरीके से मैंने आपको अपने पिछली एग्जाम्पल में समझाया है। सबसे पहले हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास पीछे बचता है उसके साथ फिर हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। तो x4 को x3 पे आपने डिवाइड किया तो बाकी पीछे आपके पास बचा x को इस पूरे पोलिनोमियल के साथ आपने किया है मल्टीप्लाई, -x4 यहाँ पे आपका आ गया -x3। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे x³ बन गया, देन +1, ये x³ और +1 x4 से कट जाएगा। अब आपने इस पोलिनोमियल इनको जब डिवाइड करेंगे तो पीछे आपका 1 बचेगा। 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई आपने किया, x³ + 1 साथ में सेम x³ माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका x का स्क्वायर। जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका x का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इनको प्लस माइनस करके ऐड करेंगे तो ये दोनों आपके कट जाएंगे, बाकी बचा आपके पास x² + 1। अब सेम उसी तरीके से आपने यहाँ पे पोलिनोमियल अपना बना लेना है, दोबारा से फ्रैक्शन में इसको लिखना है। x + 1 + x² + 1 जो आपका रिमाइंडर है वो यहाँ पे आएगा और नीचे आपका आ जाएगा x² इंटू x - 1। ओके, फिर इसको जो आपका फर्स्ट टर्म है वो आपकी आएगी a के नीचे आएगी प्लस b ऑफ x का स्क्वायर। पहले सिर्फ आपने x लिया, फिर आपने क्या किया x के स्क्वायर को लिया, फिर आपका जो थर्ड है वो बनेगा c का। ठीक है, जहाँ पे अब जो है वो 3 अल्फ़ाबेट जहाँ पे आपके इंक्लूड हो गए हैं, c डिवाइडेड बाई x - 1। अब दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है आपने x² इंटू x - 1 के साथ। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जहाँ पे बचेगा x² + 1, जहाँ पे जस्ट आपका आ जाएगा, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया है। x के साथ आपका जो है ये जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ax इंटू x - 1। जब b के साथ किया तो आपका x - 1 और जब c के साथ करेंगे तो आपका x का स्क्वायर आ जाएगा। अब b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जो है वो एक फैक्टर लेंगे x = 0। ठीक है, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। x की जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो b का फैक्टर आ जाएगा -1। उसके बाद आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप b का फैक्टर लेंगे x - 1 = 0। यहाँ पे आपकी जो है वो c की वैल्यू आ जाएगी, जब इसमें आप पुट करेंगे तो c = 2 आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशंस हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से देखना है। उसके बाद a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो b की और c की वैल्यूज हमने निकाली है उनको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हमने b की और c की वैल्यू को पुट किया, b की वैल्यू हमारे पास -1 है, c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 आई है। उसके बाद यहाँ पे ax को अंदर मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर -ax -x का स्क्वायर +1 + 2x का स्क्वायर। यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन बनी वो ये बनी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, दोनों साइड पे देखें, यहाँ पे आपका 1